कहते हैं कि दुनिया देखने के लिए आंखों की ज़रूरत होती है, लेकिन आज हम आपको ऐसे बच्चों से मिलाने जा रहे हैं जो आंखों से नहीं बल्कि अपने हौसले, सपने और मुस्कान से पूरी दुनिया को रोशन कर रहे हैं। माँ से है माटी, माँ से है माथा, माथे पे माटी सजा के चले। भिलाई टाइम्स की टीम अभी मौजूद है जामुल में, जहां देख सकते हैं आप वीडियो के माध्यम से दिव्य निःशुल्क नेत्रहीन आवासीय विद्यालय आपको नजर आ रहा होगा, जहां पर लगभग 40 से 50 नेत्रहीन बच्चे पढ़ाई करते हैं। अध्याचार, कार्यपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका सरकार के 3 अंग हैं। ये 6 का डॉट है, उसके बाद ये 1 नंबर की बिंदी यहाँ पे है, तो ये अनार के आ है। जी। कितने साल हो गए मैम ये संस्था चला? हमने 2008 से स्टार्ट किया था। 2008। हाँ, आज 17 साल। कहाँ स्टार्ट किए? हाँ, सबसे पहले तो हम कैंप 1 घर से स्टार्ट किए थे 4 बच्चों से। मुझको कीर्ति ना वैभव ना यश चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए। बच्चों की दिनचर्या आम बच्चों जैसी ही होती है। ये जैसे सुबेरे उठे, अपना नहाना धोना सब किए, उसके बाद इनको 9 बजे चाय नाश्ता कर दे दिया जाता है। बाकी बच्चे अपना तैयार होकर फिर 10 बजे क्लास में, जैसे नॉर्मल बच्चे करते हैं सेम बच्चे ऐसे करते हैं। हाँ, बिल्कुल। कहते हैं कि दुनिया देखने के लिए आंखों की ज़रूरत होती है, लेकिन आज हम आपको ऐसे बच्चों से मिलाने जा रहे हैं जो आंखों से नहीं बल्कि अपने हौसले, सपने और मुस्कान से पूरी दुनिया को रोशन कर रहे हैं। ये कहानी सिर्फ नेत्रहीन बच्चों की नहीं बल्कि उन जज्बे की है जो हर मुश्किल को मात देते हैं। ये नन्हे हाथ किताबों को उंगलियों से पढ़ते हैं, ये कदम बिना देखे भी मंजिल की ओर बढ़ते हैं। जी हाँ, भिलाई टाइम्स की टीम अभी मौजूद है जामुल में, जहां देख सकते हैं आप वीडियो के माध्यम से दिव्य निःशुल्क नेत्रहीन आवासीय विद्यालय आपको नजर आ रहा होगा, जहां पर लगभग 40 से 50 नेत्रहीन बच्चे पढ़ाई करते हैं। कोई ऐसे माँ बाप है जो बच्चों को यहाँ पर छोड़कर चले गए, और आज इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ नेत्रहीन बच्चों के बारे में जानने के लिए मिलने वाला है कि किस प्रकार से उनका जीवन होता है। जहां हम लोग देखते हैं कि लोग आज की दुनिया में जिनके पास आँख है वो भी दर बदर भटक रहे, लेकिन इन बच्चों की ज़िंदगी किस प्रकार से होती है इस वीडियो में आपको जानने के लिए मिलने वाला। सबसे पहले गीत से, भगवान के गीत से हम शुरुआत करेंगे, तो चाहेंगे कि गीत थोड़ा वो कर भैया, एक गीत सुनाइएगा, बहुत अच्छी गीत। देखना कि किस प्रकार से छोटे छोटे बच्चे आपको बहुत ही अच्छी गीत सुनाने वाले हैं, और बहुत सारी इनकी जीवन की बातें आपको इस वीडियो में जानने के लिए मिलने वाला है। देखिए कितनी अच्छी धुन आपको सुनाई दे रही होगी भगवान श्री राम जी की। मतलब इन बच्चों के पास आँख नहीं है, कई बच्चे ऐसे हैं जो अच्छे से बोल नहीं पाते, लेकिन कहते हैं कि किसी ना किसी को भगवान बहुत सारी कला दिए रहते हैं, तो इन बच्चों के बाद भी एक अलग कला है। कोई गीत गाता है, कोई बहुत अच्छी गीत गुनगुनाता है, कोई बहुत अच्छी डांस करके दिखाते हैं। ये बहुत मतलब जो मन को भावुक कर देने वाली वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा, तो लास्ट तक इस वीडियो में आप बने रहेगा। पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है इन बच्चों की। मुझको कीर्ति ना वैभव ना मुझको रस चाहिए। मुझको कीर्ति ना वैभव ना यश चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए। सुख मिले, सुख मिले से अमृत को पीने, सुख मिले से अमृत को पीने। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम बैठे हैं। हमारे बीच संध्या जी है जो ये पूरी संस्था को चलाते हैं। इनसे बातचीत करके जानने का प्रयास करेंगे किस प्रकार से बच्चों का जो है वो दिनचर्या होता है।
क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम संध्या द्विवेदी है। मैं ये तुलसी लोक विकास संस्थान के अंतर्गत मैं सचिव हूँ यहाँ पे। हाँ, और उसके अंतर्गत हमारा दिव्य ज्योति नेत्रहीन विद्यालय चलता है। कितने साल हो गया मैम ये ये हो संस्था गया, चला? हमने 2008 से स्टार्ट किया था। 2008। हाँ, आज 17 साल। कहाँ स्टार्ट किए हाँ, थे? सबसे पहले तो हम कैंप 1 घर से स्टार्ट किए थे 4 बच्चों से। और फिर उसके बाद हम शांति नगर भिलाई 3 में थे। अभी हमको 2 साल हो गया जामुल में आके। 2 साल जामुल। जी। कैसे आपके दिमाग में आया कि इन बच्चों के लिए कुछ करना ये चाहिए, मेरे संस्था हस्बैंड खोलना चाहिए? आज वो स्वर्गीय हो गए हैं, तो वो विकलांग केंद्र में एडवाइज़र थे, तो वो वहाँ पे देखे कि ब्लाइंड बच्चों का स्कूल अपने दुर्ग जिला में नहीं है, तो वो 4 बच्चों से स्टार्ट किए। तो आज उनका अभी तो वो नहीं है, लेकिन उसके आगे बढ़ाने का काम मैं कर रही हूँ। कई साल हो गए अभी जामुल में? जी, 3 जी, साल, 2 से 17 3 साल। हो गया। हाँ, 17 साल हो गया। अभी 8 नवंबर को हमारा 18 साल कंप्लीट हो जाएगा। किस प्रकार से बच्चों का दिनचर्या होता है मैम? बच्चों की दिनचर्या आम बच्चों जैसी ही होती है। ये जैसे सुबेरे उठे, अपना नहाना धोना सब किए, उसके बाद इनको 9 बजे चाय नाश्ता कर दे दिया जाता है। बाकी बच्चे अपना तैयार होकर फिर 10 बजे क्लास में, जैसे नॉर्मल बच्चे करते हैं सेम बच्चे ऐसे करते ऐसा ही। हैं। हाँ, बिल्कुल। बस इनकी लिपि पढ़ाई जो है सीजी बोर्ड से है। अभी हमारा नर्सरी से लेकर 12 तक है हमारा स्कूल, और बच्चे ब्रेल लिपि से पढ़ाई करते हैं। बाकी सेम जैसे नॉर्मल गवर्नमेंट स्कूल की पढ़ाई होती है वैसा ही स्कूल का इनका बस पढ़ाई। ब्रेल लिपि में हाँ। पढ़ाई होता है। हाँ, उसमें और किस प्रकार से पढ़ाई होता है थोड़ा सा समझा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। मैं बुक मंगवाने का। तो आप देख रहे होंगे वीडियो में, लेकिन आपको देखकर, ये किताब देखकर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा, क्योंकि ये ब्रेल लिपि की पढ़ाई करने वाले नेत्रहीन बच्चों का किताब, और ये बच्ची जो है हमें पढ़कर सुनाएगी कि क्या कुछ इसमें लिखा हुआ, क्योंकि देखकर तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि इसमें क्या कुछ लिखा है। बेटा क्या नाम है आपका? गरिमा लहरे। कहाँ से हैं आप? मैं खुर्सी पर भिलाई। कितने साल हो गए यहाँ पर आते आपको? मेरे को आज 9 साल। 9 साल। ये कौन सा किताब है? ये 11th का है, 11th का। कौन सा सब्जेक्ट का है? राजनीति विज्ञान। चलिए पढ़ाकर थोड़ा सा सुना दीजिए। अध्याय 4 कार्यपालिका। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका सरकार के 3 अंग हैं। ये तीनों मिलकर शासन का कार्य करते हैं तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने और जनता का कल्याण करने में योगदान देते हैं। संविधान यह सुनिश्चित करता है कि ये सभी एक दूसरे से तालमेल बनाकर काम करते और आपस में संतुलन बनाए रखें। संविधान व्यवस्था में कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे पर आश्रित हैं। विधायिका कार्यपालिका को न केवल नियंत्रित करती है बल्कि उससे नियंत्रित भी होती है। इस अध्याय में हम सरकार की कार्यपालिका के संगठन, संरचना और कार्यों का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैम ये आम लोग इसको तो समझना बहुत मुश्किल है, किस प्रकार से ये क्या लिखा रहता है, कैसे बच्चे समझ पाते हैं? इनको पहले मतलब ब्रेल लिपि में ढ बोलते हैं, जिसको 6 बिंदी का डॉट होता है, तो वो हम 6 बिंदी का डॉट सिखाते हैं। जैसे बच्चे लोगों को हम ब्रेल लिपि सिखाते हैं, ये देखिए ये दिख रहा है, इसको हम मार्बल बोलते हैं, और ये जो कलम है इसको स्टाइलस बोलते हैं, और इसको इंटर पॉइंट भी बोलते हैं। इसमें बच्चे सीखते हैं पहले ढ वरना मतलब 6 का डॉट। तो दिखाओ बेटा करके 6 का डॉट। वो इसको बच्चे राइट से मतलब लेफ्ट से लिखना स्टार्ट करते हैं, लेकिन पढ़ते हैं ना पलटी करके ना। एक अक्षर पहचाने इसी से सीखते हैं। हाँ, पहले ये 6 का डॉट सिखाएंगे, उसके बाद नंबर सिखाते हैं 1 2 से करके, अलग अलग नंबर है सबका। हम इसको ऐसे पढ़ रहे हैं। अब ये जो है ये 6 का डॉट है, ये पहले 6 बिंदी बच्चों को सिखाते हैं, उसके बाद ये बेटा इसमें लिखो तो अनाराम का से अलग अलग लिखो। मैम जी पहले ढाबर भर के लिखूंगी तो ज़्यादा अच्छे से सेफली समझ में हाँ, आएगा। चलो तो ढावर वैसे के लिखो। नाम। हाँ, ये ढावर के वो 1 से अनार होगा, 1 से ए फॉर एप्पल, और 1 से 1 होगा, मतलब एक बिंदी से। मैं एक हाँ। लाइन छोड़ के लिखूंगी। हाँ, लिखो। जी अड़ी तक लिखी। ये देखो
ये हमारी बच्ची ने लिखा है, ये आपको पढ़ के बताओ बेटा। ये देखिए 6 का डॉट है और ये 6 बताओ तुम। ये 6 का डॉट है, उसके बाद ये 1 नंबर की बिंदी यहाँ पे है, तो ये अनार के आ है। जी, और फिर ये ढ है, और फिर ये 3 4 5। वैसे तो हम लिखे इसको राइट से लेफ्ट है, लेकिन लेफ्ट से राइट पढ़ेंगे तो ये 3 4 5 ऐसे आएगा। उसके बाद ये इमली का ई 2 4 है, और ये इक्कई 3 5, उल्लू का ऊ 1 3 6, और उनका ऊ 1 2 5 6। और ऋषिकरी में थोड़ा सा चेंज हो जाता है। 5 नंबर की बिंदी यहाँ पे लगाए, फिर उसके जस्ट बाजू में 1 2 3 5 लिखेंगे तो वो ऋषिकरी होगा। फिर एडी का ए में 1 5 और एनक का ए में 3 4। इस प्रकार से हाँ, इस प्रकार से ये बच्चों को पहले पूरा अल्फ़ाबेट सिखाया जाता है, इंग्लिश का भी और हिंदी का भी। और इसी में अपना हिंदी वो 1 2 3 जो भी है, ये पहाड़ा वगैरह सब इसमें सिखाते हैं। उसके बाद फिर इनको सेंटेंस वर्ड्स लिखाया जाता है, फिर सेंटेंस, फिर वो पूरी बुक पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब पूरी क्लास वाइज पढ़ते हैं। यहाँ कौन कौन से क्लास के बच्चे हैं? यहाँ अभी 1 से लेके 11 तक बच्चे हैं। हाँ, वैसे हमारा 12 तक हम लोग ने कर लिए हैं। और सब्जेक्ट सेम रहता है जैसे हाँ, सीजी बोर्ड का रहता है? सीजी बोर्ड का पूरा सेम, पूरा सेम रहेगा। और इनका एक चीज़ और है, जैसे ये 5वीं बोर्ड है, 8वीं बोर्ड है, तो इनको राइटर लगता है। जैसे ये बच्चे 5th क्लास में हैं, तो इनसे नीचे क्लास के बच्चे लगेंगे, तो ये बोलेंगे, वो बच्चा क्वेश्चन पढ़ के सुनाएगा, ये आंसर बोलेंगे, वो बच्चा लिखेगा, फिर नॉर्मल टीचर उसको चेक करते हैं। कितने टीचर हैं मैम यहाँ? हमारे यहाँ तो पूरे मिला के 8 टीचर हैं। 8 टीचर जी, और हमारे यहाँ 3 टीचर ब्लाइंड है जो स्पेशल बीएड हैं, और बाकी नॉर्मल टीचर भी हैं। तो सरकार के द्वारा आप लोगों को क्या कुछ मदद मिलता है? सरकार के द्वारा हमको समाज कल्याण से सहायता राशि मिलती है। इन बच्चों को जो यहाँ रहने खाने का वो मिलता है सहायता राशि हमको, और बाकी आमजन से भी मिलता है, जो कई लोग बर्थडे मनाने और सब भी आते हैं, उनके सहयोग से भी अच्छा चलता है। और सहयोग से ये पूरा संस्था चल रहा है। जी, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, 47 बच्चे हैं, बोल रहे बहुत सारे अलग अलग बच्चों में अलग अलग कला होती है। कोई ऐसे बच्चे जो आप मिलाना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल। तरुण खड़े हो जाओ बेटा। जैसे ये तरुण हमारा, ये जब पढ़ने आया था, ये 7th क्लास में, बाद में इसको ब्लैक बोर्ड दिखना बंद हो गया था, तो अभी तो ये 12th का एग्ज़ाम जी आ गया बेटा। तरुण खड़े हो जाओ भाई। ये है तरुण, और ये कुर्सी पार का बच्चा है। हाँ, और इसने जब ये आया था तो ये बहुत ही मेहनत किया, इसने ब्रेल पढ़ा पूरा, और आज ही 12th का एग्ज़ाम देगा ये बच्चा। हाँ, और ये बहुत अच्छा कैसियो वगैरह बजाता है, हारमोनियम, कैसियो, ये बहुत अच्छा बजाता है। 12th का पेपर दिलाने वाले हैं, बोर्ड है, कैसे तैयारी चल रही है? तैयारी अच्छी चल रही है, और अपने तरफ से प्रयास करते हैं कि हम अच्छे से पढ़ाई करें, और जो स्टडी मटेरियल है उसको कहीं से भी हम प्राप्त करें और उससे पढ़ाई करें। मैम लोग का किस प्रकार से सहयोग मिलता है? यहाँ पे मैम लोग का सहयोग ये मिलता है कि हमको कहीं भी कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़ता है तो हमको उपलब्ध कराते हैं, और हमको कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या करते हैं, पूरा सहयोग करते हैं पूरा, और किसी भी चीज़ का ज़रूरत पड़ता है तो पूरा मदद करते हैं। ठीक है मैम, तो कितने कुल टोटल 47 बच्चे, बहुत सारे अदर जगह से भी आए, दूसरे ज़िले से भी आए, तो यहीं रहते हैं बच्चे की? हाँ, जाना जैसे बाहर से बच्चे आते हैं तो वो यहीं रहते हैं। जैसे हमारा जसपुर का बच्चा है, कोरबा का है, राजनांदगांव के हैं, दुर्ग जिला का, जैसे रोज़ नहीं ला सकते पेरेंट्स, तो वो बच्चे यहीं रहते हैं। अपने ऑल छत्तीसगढ़ से बच्चे यहाँ हैं, शक्ति से है, तुषार बरेट इधर आओ। ये कहाँ से है? ये शक्ति शक्ति से। कितने सालों से यहाँ रह रहे थे? कौन से साल से रह रहे हो बेटा? 2023 जी, कौन से क्लास में अभी? क्लास 7th। मैम लोग का किस प्रकार से सहयोग मिलता है? मैम लोग को बोले तो जैसे हमारा NGO है जो मैम चलाती हैं, तो लोग जैसे अपना सहयोग छोटा कर देते हैं, जैसे कि राशन का दान और खाने पीने का, ऐसे हम लोग का सहयोग चलता है। घर में कौन कौन रहते हैं? घर पे माता पिता, 2 भाई हैं और दादी। माँ पापा का याद आता है? जी। तो जाते कि नहीं मिलने? जी जाते हैं। जाते हैं। कब जी। जाते हैं? जैसे भी त्यौहार है, रक्षाबंधन, तो उसमें हम जाएंगे। तो अच्छा लगता है घर जाते तो? अभी आपने देखा ना, ये तबला बजा रहा है। हाँ, तबला बजा रहे थे। तबला भी बजा लेते हैं? जी। कैसे सीखे तबला बजाना? सर हैं, वही सिखाए हैं। सर से सीखे? जी। मतलब पढ़ाई के साथ साथ और क्या कुछ होता है मैम? संगीत भी होता है हमारे यहाँ। जैसे 5th तक मैथ्स रहता है, मैथ्स के बाद संगीत की क्लास रहती है, कंपलसरी सब्जेक्ट है। तो हमारे यहाँ सर हैं जो संगीत के हैं,
वो संगीत सिखाते हैं इन बच्चों को, और ये बच्चे डांस वगैरह भी करते हैं। डांस भी करते हैं। हाँ, कल्चर प्रोग्राम इनका 4 जनवरी को ब्रेल दिवस मनाते हैं हम लोग, तो उसमें आप आके देखिएगा कि बहुत अच्छा डांस करते हैं ये बच्चे, और संगीत में तो इन एकदम माहिर हैं कि आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे इनसे, तो इनको सब चीज़ याद है। हाँ। हाँ, तो अभी ऐसी गीत सुना सकते हैं आप, नॉर्मल गीत? जी चलिए कोई गीत सुना दीजिए। जी, एक गीत है ओ देश मेरे देशभक्ति। जी। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा, है अर्ज़ी ये दीवाने की, जहाँ भोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो। थैंक यू। देखिए, कला हर एक इंसान के पास होता है और हर एक बच्चों के अंदर में अलग अलग कला है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो दूर दूर से आए हैं, रहते हैं यहाँ। क्या नाम है बाबू? अर्णव वर्मा। अर्णव वर्मा, कहाँ से हैं आप? जामुल। जामुल से हैं, यहीं रहते हैं? जी। कितने सालों से यहाँ पर आते हैं पढ़ाई करने? अभी 1 साल से। 1 साल से आ रहे हैं। कौन से क्लास में हैं? अभी पहली में जाता था, अब क्लास 1। अभी क्लास 1 में है। आपका क्या नाम है बाबू? आपका क्या नाम है? मेरा नीत कुमार। कहाँ से हैं आप? मैं 2 नंबर। हाँ, कहाँ से हैं आप? वार्ड नंबर 2। वार्ड नंबर 2, जामुल से? नहीं, तो अहिवारा से हैं। हाँ, कौन से क्लास में हैं? पहली में है। ये बच्चा बहुत मस्ती करता है, इससे बात करता है। इससे क्या नाम है बाबू? मेरा नाम सूर्य प्रताप निषाद है। कहाँ से आए हैं? मैं जिला दुर्ग से आया हूँ। जिला दुर्ग। कहाँ रहते हैं दुर्ग में? ग्राम कोटी। ग्राम कोटी। कितने साल हो गए यहाँ पर आते? मुझे 3 साल। तो घर जाते कि नहीं जाते कि यहीं रहते हैं? हम अभी यहीं रहते हैं। हाँ। छुट्टियों में जाते हैं। छुट्टी तो मम्मी पापा का याद आता है आपको? याद आता है तो याद आता है मम्मी पापा का? आता है, लेकिन आता है तो फोन मन में बातचीत करते हैं? करता हूँ, लेकिन उतना याद नहीं करता मैं। उतना ज़्यादा याद नहीं करते हैं? क्यों? अच्छी पढ़ाई होती है यहाँ? जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आयुष विश्वकर्मा है। मैं क्लास 1 में पढ़ता हूँ। क्लास 1 में पढ़ता मैं चरोदा से आया हूँ, और मैं चरोदा बस्ती से आई हूँ, वार्ड नंबर 21। वहाँ मंदिर है। मेरे मम्मी स्कूल छोड़ने आए थे, फिर स्कूल आ गया। स्कूल छोड़ने आते तो स्कूल आ गए। हाँ, तो घर जाते हैं कि नहीं जाते? जाता हूँ। रोज घर जाते हैं? हाँ। ठीक है। अच्छा, कुछ और बच्चे हैं जो हमको गीत सुनाना चाहते हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है भाई? मेरा नाम भानु शंकर तिवारी है। मैं दुर्ग जिला से आया हूँ। दुर्ग से। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अंश कुमार ठाकुर है। मैं कुनकुरी जिला जयपुर छत्तीसगढ़ से आया हूँ। कुनकुरी से आए हैं, यहीं रहते हैं अभी? जी। कितने सालों से? 4 साल से। 4 साल से। अच्छी होती पढ़ाई? जी। पढ़ाई के साथ साथ और क्या कुछ होता है? पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद, संगीत और अदर एक्टिविटी होते हैं। संगीत बहुत अच्छा गाते हैं आप लोग। जी। चलिए सुना दीजिए। तेरा हिमालय आकाश छूले, बहती रहे तेरी गंगा, ऊंचा हो जितना जितना बुलंद हो, तारों को छू ले तिरंगा। माँ से है माटी, माँ से है माता, माथे पे माटी सजा के चले, माए चलती रहे बेखौफ हवाएं, लहरा के झूमे तिरंगा, आजाद रहे आबाद रहे तू, तारों को छू ले तिरंगा। माँ से है माटी, माँ से है माथा, माथे पे माटी सजा के चले, माए चलती रहे तेरे खौफ हवाएं, लहरा के झूमे तिरंगा। बहुत अच्छी गीत आप लेने गाई। मतलब यहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ गीत, संगीत, खेलकूद सब कुछ होता है। कहते कि
दुनिया को रोशन करने के लिए आंखों की आवश्यकता होती है, लेकिन ये बच्चे जो हैं वो बिना आँख के भी दुनिया को रोशन कर रहे हैं अपने कला के दम पर, अपने हौसलों के दम पर। मतलब मैम कह सकते हैं कि पढ़ाई के साथ बहुत कुछ होता है। जी जी, बहुत कुछ होता है, हर एक्टिविटी करवाते हैं। जैसे हमने बॉक्स लगा दिया बच्चों का मनोरंजन करने के लिए, तो कोई भी एक गाना लगाएंगे, बच्चे उसमें बहुत अच्छा डांस करते हैं। सरकार से आप लोगों को सहयोग मिलता है, लेकिन आम जन से किस प्रकार से सहयोग आप लोग चाहते हैं? जो बहुत सारे जनप्रतिनिधि हैं उनसे क्या कुछ सहयोग चाहते हैं आप लोग? हम तो चाहते हैं कि इन बच्चों से आके मिले, इनका हौसला बढ़ाएं, इनके साथ साथ हमारा भी हौसला बढ़ेगा कभी स्कूल को और अच्छे से संचालन कर सकें। और बहुत सारे ऐसे नेत्रहीन बच्चे जो यहाँ आके पढ़ाई करना चाहते हैं, पढ़ाई तो पूरा निःशुल्क होता है। जी जी, पूरा निःशुल्क होता है। जी जी, वो किस प्रकार से आपसे संपर्क कर सकते हैं? बच्चे जैसे हमारा मतलब गूगल पे भी है दिव्य ज्योति नेत्रहीन विद्यालय, इंस्टा पे भी है, उसमें नंबर भी डला हुआ है। जैसे किसी बच्चे को ऐसा पढ़ना है तो वो बिल्कुल आके उनके पेरेंट्स और बच्चा भी स्वयं संपर्क कर सकता है। जैसे हमारे दुर्ग जिला की एक बेटी थी, खड़ी हो जा बेटा, हेमलता, ये लड़की मतलब 10वीं बोर्ड पढ़ के है, 10वीं बोर्ड इसने नॉर्मल है पढ़ ली इसने, उसके बाद ये ब्लाइंड हुई, तो इसका 12 साल इसका वेस्ट गया। इसको स्कूल पता नहीं था कहाँ है, फिर ये इसको किसी से पता चला होगा तो ये संपर्क करी। आज ये 1 साल से हमारे पास रह रही, ब्रेल सीख रही है। फिर हमारा विचार है कि इसको ब्रेल सिखा के हम इसको 12th का एग्ज़ाम दिलवाएं और इसको आगे की पढ़ाई करवाएं। आम जनमानस बहुत सारे लोग होते हैं, आम लोग होते हैं, वो जन्मदिन सेलिब्रेट करने के लिए इन बच्चों के बीच में आते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? उनको धन्यवाद कि जो यहाँ आते हैं, इन बच्चों के साथ सेलिब्रेट करते हैं, इनको अच्छा अच्छा भोजन करवाते हैं और इनके साथ इनको संगीत वगैरह भी सुन के वो बहुत ही खुश होते हैं। तो इनको सबके लिए हम धन्यवाद देना चाहेंगे। वार्षिक उत्सव भी सेलिब्रेट करते होंगे आप? जी जी। कौन सा ऐसा चीज़ है जो सेलिब्रेट होता है? हमारे यहाँ जैसे लुई ब्रेल दिवस 4 जनवरी को होता है, तो उसको हम लोग वार्षिक उत्सव में मनाते हैं। तो इसके लिए बच्चे डांस करते हैं, संगीत करते हैं, खेलकूद करते हैं और खेलकूद भी इनका देखने लायक रहता है। ये बोची का जैसा खेल भी ये खेलते हैं। और उसके बाद सारे जैसे जनप्रतिनिधि भी आते हैं इन बच्चों का देखने के लिए, तो वो हमको एक बहुत उत्साहित लगता है कि ये लोग देखने आ रहे हैं हमको। सरकार से आप लोगों को भरपूर सहयोग मिलता है? सरकार से, समाज कल्याण से हमको सहयोग राशि मिलती है हमको। तो आम जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जैसे जन्मदिन हो या उनके घर में कुछ उत्सव हो, तो यहाँ पर आके किस प्रकार से वो सेलिब्रेट कर सकते हैं इन बच्चों के साथ? जैसे आम जनता है, लोग आते भी हैं हमारे यहाँ, जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं, अपना सालगिरह है और भी कोई फंक्शन उनको अच्छा लगता है तो उस दिन वो आते हैं। और भी बाकी लोगों से भी मैं बिल्कुल चाहूँगी कि वो आए, इन बच्चों से मिलें, इनका गीत संगीत सुने, इनकी पढ़ाई लिखाई देखें, इनके साथ जो समय बिताएंगे उनको भी अच्छा लगेगा और हमको भी अच्छा लगेगा। तो देखेंगे बहुत सारे बच्चे हैं, एक बच्चे नहीं 47 यहाँ पर बच्चे हैं जो नेत्रहीन हैं, और नेत्रहीन होने के बावजूद इन हर एक बच्चों में अपनी अपनी एक अलग कला है। और अगर आप भी कुछ उत्साह आपके घर में किसी का जन्मदिन है या आपका जन्मदिन, तो इन बच्चों के साथ आकर आप आराम से यहाँ पर सेलिब्रेट कर सकते हैं। आपको बता दूं कि ये जामुल में स्थित है और जामुल के मेन रोड है, यहाँ से बुगदा पुल के पास ही में एक MRS स्कूल है, वहाँ पर ये पूरी संस्था है। फिलहाल आप भी किसी प्रकार का कोई सहयोग करना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं नीचे नंबर दे दूँगा, वहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं।